जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनिदेव और शिव जी की यह कथा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, मगर चूंकि इनके स्वभाव धार्मिक शास्त्रों में काफी क्रूर बताया गया है, इसलिए हर कोई इनसे डरता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों में इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिससे इनके क्रोध का अनुमान बहुत आसानी से लग जाता है। आज हम आपको शनि देव से जुड़ी एक ऐसी ही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव ने उनके आगे हार मान ली थी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। शास्त्रों के अनुसार न्याय के देवता शनि के गुरु भगवान शंकर हैं। अपने गुरु को प्रणाम करके, हे भगवान शिव, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? इसके उत्तर में शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। जिसके बाद भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शिवजी अगले दिन मृत्युलोक चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शिवजी ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और सवा प्रहर तक उन्होंने यही रूप धारण किया रखा। लेकिन इसके खत्म होते ही वह सोचने लगे कि अब 3 दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ है, और वह पुनः कैलाश पर्वत लौट गए। परंतु जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को वहीं पाया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपने गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रणाम का आशीर्वाद देते हुए बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मगर शनिदेव ये सुनकर बोले कि हे नाथ, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? तब शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि छोड़ पशु योनि जाना पड़ा, जिसका मतलब आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। एक और कथा के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी सवर्णा या छाया की कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि का जन्म हुआ। माता ने
शंकर जी की कठोर तपस्या की तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा व पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इस कारण शनि के मन में अपने पिता के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी बनोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। कथनानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपने